देखिए, निर्दलीय हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वोट जनता देती है। हाँ। पार्टी का तलवा हम क्यों चाटेंगे? जी। पार्टी का सिद्धांत और मेरा सिद्धांत बिल्कुल अलग है। आप वैसे व्यक्ति को मत वोट दें जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप अच्छे व्यक्ति को वोट दें, निश्चित रूप से आपका समाज अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिनेत्र लाइव। मैं हिमांशु द्विवेदी। बिहार में चुनावी पर्व अपनी स्पीड में है और इसी बीच जो है तमाम जो है वर्तमान विधायक या फिर बहुत सारे नए चेहरे उभर के आए हैं। इसी बीच हम आज आए हुए हैं गोपालगंज विधानसभा 101 में, जहां पे हमको एक ऐसे युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता की जानकारी मिली। पहली पसंद है संजय चौबे जी, और संजय चौबे जी निर्दलीय लड़ रहे हैं और आगे हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बिना किसी पार्टी का टिकट लिए हुए इन्होंने निर्णय किया है कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और हम आ चुके हैं संजय चौबे जी के साथ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मन बना चुके हैं। अब हम इनसे जानेंगे इनकी जुबानी कि आखिर कैसा रहा दौर, कैसे इन्होंने जो है सो इन्होंने चाहत किया कि हम निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे। जबकि हालांकि हम आपको बता दें कि इनको प्रमुख जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे इन्हें टिकट देने का भी प्रस्ताव मिला था इनको, लेकिन इन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आखिर क्या वजहें थी, आखिर क्यों ये चाहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का, ये हम जानेंगे इनके साथ। संजय चौबे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्र लाइव में। नमस्कार। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार करता हूँ जी। मैं संजय चौबे जी। आपका सवाल है कि दर्शकों के आप क्या कहना चाहते हैं। जी जी। चुनावी मुद्दा है जी। ठीक है, और इसमें दर्शकों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप वैसे व्यक्ति को वोट दें जी जी। जो आपके लिए काम करे। हाँ। आपके बीच में हो। आप वैसे व्यक्ति को वोट न दें कि जीतने के बाद आपसे मुलाकात न करे और आपके क्षेत्र का विकास न कर पाए। आप ऐसे व्यक्ति को वोट न दें। जी, मतलब इनका कहना सीधी सी बात है कि किसी पार्टी के बैनर के दम पे हम किसी ऐसे नेता को न चुने जो सिर्फ चुनाव के वक्त ही हमसे मुखातिब हो। चुनाव के बाद अगले 4 साल तक वो मतलब एक तरह से गुमनाम परिंदे की वजह से वो 4 साल के लिए गायब हो जाए। और फिर जैसे बरसाती मेढक निकलते हैं, हम इसकी तुलना दे सकते हैं कि बरसाती मेढक के तौर पे फिर जब चुनाव का जो पर्व आए, जो माहौल बने, तब वो जनता के बीच दिखे। यही कहना है माननीय संजय चौबे जी का। और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने जो अभी आप सभी जानते हैं कि कोविड का दौर था और ये जो गोपालगंज एरिया है, यहाँ पे गंडक नदी का जो है जल प्रलय जो होता है उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें आती हैं और लोग अपना पलायन करने पे मजबूर हो जाते हैं ऊंची इलाके प्रस्थान करने के लिए। और हम इनसे जानेंगे कि उनके लिए इन्होंने क्या किया है या फिर उनकी सुविधाओं के लिए इन्होंने कौन से ऐसे मंत्री या फिर बड़े उच्च अधिकारी जो हैं उनसे क्या दरख्वास्त किया, क्या अपील किया उनके विशेष उपलब्धियों के लिए या फिर उनको सुख सुविधा देने के लिए। जी, कोविड-19 का जो दौर चल रहा था जी, उसमें काफ़ी लोग परेशान हो गए जो गरीब थे जी, जो डेली रोज़ मजदूरी करते थे और अपने घर का पालन पोषण करते थे जी। वैसे लोग काफ़ी परेशान हो गए। उस दौर में हम और हमारी टीम जी, जितना हो सका प्रत्येक गांव में हम गए जी, और उनको खाने की सामग्री जो उनको मदद चाहिए था हम लोगों ने किया। बाढ़ की जो समस्या है जी, बाढ़ की समस्या का निदान हो सकता है परमानेंट, लेकिन हम लोग जो निदान करने वाले व्यक्ति हैं जी, जिन पे जनता विश्वास करती है, वो लोग ये काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर साल बाढ़ आए, क्योंकि उस बाढ़ से फायदा नेता, अधिकारी और ठेकेदार, ये 3 आदमी को है, बाकी लोगों को इससे फ़ायदा नहीं है। तो जो मुर्गी अंडा दे रही हो उससे कोई हत्या करना क्यों चाहेगा? इसी तरह ये बाढ़ है, ये हर साल अंडा देने वाली मुर्गी है, इससे जो पैसा आता है उसमें लुटाई हो रहा है। तो हम जनता से निवेदन करेंगे कि आप वैसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी समस्या को सुने और ये बाढ़ को न आने दे, बाढ़ की समस्या को रोके। ऐसा माना जाता है कि हर साल करोड़ों की फंडिंग होती है बांध बनवाने के लिए, और इस बार ये दर्ज किया गया था कि बारिश जो है पिछले बारिश के औसत के हिसाब से
काफ़ी कम हुई थी, फिर भी इस बार का जो जल प्रलय है वो काफ़ी दुख भरा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पैसे उसके लिए फंडिंग होती है, क्या उसमें कम पैसे का जो है सो इस्तेमाल किया जाता है बांध बनाने के लिए, या फिर इसमें काफ़ी लूट खसोट हम कह सकते हैं इसमें है, इस जो पैसा जो फंडिंग आता है बांध निर्माण के लिए उसमें? देखिए, हम समस्त जनता को ये बताना चाहते हैं जी कि जब हम घर बनाते हैं तो ये सोच के थोड़ी बनाते हैं कि हमारे अगर 4 दिन बारिश होगा तो हमारे घर के ऊपर से पानी चूने लगेगा। घर हम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में हर आदमी के दिमाग में ये बात रहता है कि कल पानी 10 दिन भी हो, 20 दिन भी हो या 9 भी हो, पानी का निकास का भी आदमी, कल धूप कितना भी टाइट हो, उससे हम बचे रहें। ये नहीं कि आज घर बन गया और कल अगर 2 दिन बारिश लगातार हो रही है तो हमारे घर के अंदर पानी चूने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो सेम कंडीशन है हमारे बांध का। हमको पता है कि अगर बांध को मजबूती से हम बंधवा देंगे तो बांध नहीं टूटेगा, चाहे वो पानी 4 लाख क्यूसेक हो या 6 लाख क्यूसेक हो, बांध नहीं टूटेगा। लेकिन हमें तो पता है कि 2 लाख भी आएगा तब भी टूट जाएगा, और उसका बहाना 1000 हमारे पास है, अधिकारियों के पास और नेता के पास 1000 बहाना है। मतलब ये जो बाढ़ है गोपालगंज के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा साबित होता है। हाँ, और इसमें तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनसे लेके, और हमें लगता है कि जितने भी ठेकेदार होते हैं जिनको ये ठेके मिलते हैं, उन सब के बीच कुछ ना कुछ समझौता होता है। हाँ, देखिए, हमें पता है कि ये बांध जो है टूट जाएगा जी, हमें पता है कि ये बांध जो है टूटेगा, तो उस बांध की मरम्मत हम पहले क्यों नहीं करते हैं, जबकि टूटने के बाद उससे कई गुना पैसा हम उसको बचाने में खर्च कर देते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है। ये पैसा किसी सरकार का पैसा नहीं है, ये पैसा किसी नेता का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति नमक खरीदती है उस पर भी टैक्स दे रही है, और उस टैक्स का पैसा हम लोग विकास के काम में लगाते हैं। लेकिन विकास सिर्फ 3 आदमी का ही हो रहा है, नेता, ठेकेदार और अधिकारी, बाकी किसी का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा चौबे जी, हम आपसे जानेंगे कि आप काफ़ी समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक उभरते हुए चेहरे हैं। अचानक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद से आपको जो है राजनीति कैसे सूझी? आपको कैसे लगा कि राजनीति में जाना चाहिए, या फिर क्या आपके मन में इसके प्रति पॉजिटिव चीज़ें क्या दिखती हैं? देखिए, हम समाज में 7 साल से हैं जी। 7 साल से गरीब लड़कियों की शादी करवाना जी, और बच्चों को पढ़ने में जो सहयोग है वो करते हैं जी। लेकिन हम 7 साल से ये देखें कि जो हमारा सिस्टम खराब है, जैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है बिल्कुल गड़बड़ है, शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है जी। रोड, जहाँ भी आप जाइए कहीं विदाउट पैसा आपका काम नहीं होगा। तो ये सिस्टम खराब है, तो आखिर ये सिस्टम की जवाबदेही किसके पास है? आखिर ये सिस्टम खराब क्यों है? तो हमें ये सिस्टम जो खराब है, हम जिसे वोट देते हैं उन्हीं के चलते ये सिस्टम खराब है। अगर वो व्यक्ति ईमानदार हो जाएं तो कहीं ना हॉस्पिटल खराब रहेगा, ना नाला भरेगा, ना बांध टूटेगा, ना रोजगार की व्यवस्था कम होगी, हर चीज़ ठीक हो सकता है। सिर्फ जिसे हम वोट देते हैं वो विधायक सांसद अगर ईमानदार हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो लोगों ने ये कहा कि जब जिनके हाथ में हम सत्ता देते हैं वो लोग हम लोगों के बारे में नहीं पूछते हैं, वोट के समय आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। इसलिए आप खड़ा होइए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपको जिताएंगे। और आप इस समाज में जो भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका निदान कीजिए और हम लोग का मदद कीजिए। तब हम सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिक में आज चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। मतलब आपका कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का जो मेन वजह है वो राजनेता होता है। यदि राजनेता ये ठान ले कि भ्रष्टाचार रोकना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, या फिर हमारे समाज को, हमारे जिले को, हमारे राज्य को, हमारे देश को, तो ये कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके हाथ में वोट है जी, जिससे देश हमारा जो है लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है, इसमें जिसे हम वोट देते हैं उसी के पास ताकत है जी, बाकी किसी के पास ताकत नहीं है। तो जिनके पास ताकत है वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अपनी ताकत का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज जो है बर्बाद हो रहा है। तो हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपने फायदे के लिए पूरे समाज को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा ना आप रहेंगे ना ये समाज रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा जी। आपको बता दें कि हमारे जिला में जो है प्राथमिक जो बहुत सारी नाकामियाँ ढीलियाँ देखी गई हैं, जो आम जनता जिससे काफ़ी नाखुश है।
एक तरह से हम बता सकते हैं सही स्वास्थ्य उपचार नहीं हो पाता है, या फिर शिक्षा की हम बात करें, इस समय मेन हमारा दो चीज़ होता है किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, और ये दोनों एक तरह से हम बता सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है गोपालगंज की जो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। बात कर रहे थे स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो गोपालगंज की स्थिति है उसके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ जो बजट सबसे अधिक बनता है ना, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही बनता है जी, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ। कहने के लिए लोग कहते हैं कि यहाँ हमने इतना पैसा शिक्षा में खर्च कर दिया, लेकिन कहाँ खर्च गया पता ही नहीं चलता है। जब किसी चीज़ से आउटपुट नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसमें पैसा लगाते हैं, वहाँ से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के बाहर निकलते हैं। आखिर सरकारी स्कूल इतना अच्छा ही होता तो हम लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? बेहतर शिक्षा के लिए। तो बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं मिल रही है, तो हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि अगर आप शिक्षा बेहतर नहीं दे सकते हैं तो आप उस स्कूल को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी पैसा लग रहा है वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो आम आदमी का पैसा है जो शिक्षक और स्कूल में खर्च की जा रही है। दूसरा, स्वास्थ्य में कहीं भी किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। आप अपने भाग के भरोसे जिंदा हैं तो ठीक है, मर गए तो कोई बात नहीं है, 5 साल पर वोट देने चले जाइएगा। यहाँ की स्थिति ये है। नेता, ये जो भी पार्टी है या जो भी लोग नेता है जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपका समाज है, ये आपका घर है, आप अपने घर से गद्दारी मत कीजिए, वरना आप भी कहीं के नहीं रह पाएंगे। आपको बता दें कि जैसा हमने पहले ही बता रखा है कि इनको बहुत सी राष्ट्रीय पार्टियों का जो है सो टिकट देने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन आप निर्दलीय क्यों लड़ने का आपने ठाना? देखिए, निर्दलीय हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वोट जनता देती है। हाँ। पार्टी का तलवा हम क्यों चाटेंगे? पार्टी का सिद्धांत और मेरा सिद्धांत बिल्कुल अलग है। पार्टी के सिद्धांत पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप तो किसी ना किसी पार्टी का समर्थन तो कीजिएगा, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। जनता हमको वोट दी है, हम जनता का काम करेंगे जी। जनता का झोला ढोएंगे, क्योंकि जनता हमको काम करने के लिए वोट दे रही है, पार्टी का झंडा ढोने के लिए वोट नहीं दे रही है। इसीलिए पार्टी का हम तलवार नहीं चाटेंगे और किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे। तो ये पार्टी के पसंद नहीं, जनता के पसंद है, यानी कि जो मेंबर होता है, जो प्रत्याशी होता है, वो जनता पे आधारित होता है, और जनता जो है वो इनको सेलेक्ट कर चुकी है, इनको बहुत ही चाहती है, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है, अपना सर्वे के माध्यम से इन्होंने निर्णय लिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, किसी भी पार्टी का झोला नहीं ढोएंगे। आपको बता दें, पिछले 3 अक्टूबर से जो है एक सोशल मीडिया पे, ट्विटर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ट्रेंडिंग करके आ रहा है गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी। तो गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी का क्या मोटिव होता है, कैसे गोपालगंज जो है, हम सभी युवा जानते हैं कि ट्रेंड करा देने से काफ़ी चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं, लोगों के नेता, बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनके नज़र में आ जाती है, और इस पर काम होना लगभग, लोगों का ये मानना है कि काम होना लगभग जारी रहता है। तो गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ट्रेंड करा देने से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाती है? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए जी जो भी जरूरत है उसे पूरा होना चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? हमारे यहाँ अगर यूनिवर्सिटी हो जा रही है तो हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत सुविधा मिलेगी। वे आज ग्रेजुएशन जो है 6 साल पे, 5 साल पे हो रहा है। आखिर इसका वजह क्या है? किसी नेता का, किसी लीडर का बच्चा जो है आज गोपालगंज में नहीं पढ़ रहा है, वो अमेरिका, कहीं दिल्ली, कहीं पटना, कहीं अलग अलग पढ़ रहा है। आखिर यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम जो भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाने के लिए विधायक बनने के बाद हमसे जितना हो सकता है निश्चित रूप से हम करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक? और हम यहाँ पे कोशिश करके जहाँ से भी होने वाला होगा कोशिश करके लेके आएंगे। नहीं, जनता को ये बताइए कि क्या ट्रेंड कराने के सिवा और कौन कौन से उपाय, मतलब क्या इसके प्रावधान होते हैं? यूनिवर्सिटी की मांग ऐसे ही क्या ट्रेंड कराने से होता है, या फिर इसकी क्या, इसके पीछे की मेन भूमिकाएं कैसी होती हैं यूनिवर्सिटी लाने के लिए, स्थापित करने के लिए? अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जी। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, PhD किए हुए हैं जी, आपके पास क्षमता है कि आप यहाँ की सिस्टम को बदल सकते हैं जी। लेकिन जनता आपको नहीं चुनी। जनता उस व्यक्ति को चुन दी जो गधा है जी। उसके पास ना नॉलेज है ना कुछ है। तो आप PhD किए हुए हैं, सब बेकार हो गया। आप चाह के भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं, आप चाह के भी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर आपके हाथ में नहीं है, पावर उस गधा के हाथ में है जो कि चाह रहा है, जिसके पास कुछ विवेक का बुद्धि है ही नहीं, वो जाके सो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप हमें जिता रहे हैं, केवल कह देने से यूनिवर्सिटी नहीं बन जाएगा। यूनिवर्सिटी कोई दाल भात का कौर नहीं है कि कह दिया और चला आया।
इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा और ईमानदारी से कोशिश करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जितने भी विधायक जीतेंगे, मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, 6 विधानसभा हमारे यहाँ है, मैं 6 भी विधायक से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग हाँ कंधा से कंधा मिला के चलें। और यहाँ पे अगर आप कंधा मिला दिए तो यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से चला आएगा। सिर्फ मेरे एक कहने से यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस लोकसभा में 6 विधानसभा है जी, और यूनिवर्सिटी जो है गोपालगंज जिला के लिए होगा। हाँ। उसमें सारे विधानसभा आते हैं। तो अगर 6 विधानसभा में जो भी विधायक हैं, अगर वो चाह देंगे तो यहाँ यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से चली जाएगी। और इसको करने के लिए हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे, और विश्वास दिला रहे हैं कि निश्चित रूप से हम लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं यातायात की। तो यातायात के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे जो गोपालगंज स्टेशन तो बन गया, लेकिन वहाँ से कहीं दूर दराज की कोई ट्रेन आज तक शुरुआत नहीं हुई। जबकि हम सभी जानते हैं पहले डीजल इंजन हुआ करता था, अब बिजली वाला भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी कोई लंबी यात्रा के लिए कोई ट्रेन आज तक नहीं शुरुआत हुई। अच्छा, इसके दोषी कौन है? जनता दोषी थोड़ी है। जनता ने तो उसी काम के लिए किसी को चुनती है ना। तो क्या वो व्यक्ति काम किए जिसे आप वोट देके मंत्री बनाए? कोई पूछने भी आया कि आप सिवान ट्रेन पकड़ने जाते हैं कि गोपालगंज पकड़ते हैं? उस व्यक्ति के पास तो फॉर्च्यूनर है, वो तो सिवान दिल्ली पटना कहीं चला जाएगा। आपके पास साइकिल और रिक्शा है और बस है। आप अपने बारे में सोचिए, आप वैसे व्यक्ति को वोट दीजिए। हमारे जीतने के बाद हमारे यहाँ के लोग सिवान ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम लंबी दूरी की ट्रेन जो है गोपालगंज होके ही जाएगी, ये आपको हम विश्वास दिला रहे हैं। और सबसे बड़ा जो समस्या है, कृषि आधारित हमारा देश है, और इसी बीच में हम बात करेंगे किसानों के लिए। तो यहाँ पे गन्ना किसानों की जो दुर्दशा है, वो हम दशा नहीं कहेंगे, दुर्दशा कहेंगे। जो दुर्दशा है कि पहले फसल लगाना, फिर उपजाना, साल भर मेहनत करने के बाद 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है पेमेंट हाथ में लेने के लिए। अपनी मेहनत का जो फल होता है, जो पैसा रूपी जो उसका फल है, वो लेने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये किसानों की दुर्दशा हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, जिन्हें जनता चुनती है, उनके चलते हुआ है जी। अगर वो चाहते हैं तो पेमेंट जो है, आज गन्ना गिराइए, कल आपके खाते में, परसों आपके खाते में पैसा चला जाएगा। लेकिन जब आप चाहेंगे ही नहीं कि जनता का पेमेंट समय से हो, तो जनता तो मिल का दरवाजा खटखटाएगी ही, सुबह से शाम तक दौड़ेगी ही। ठीक है, आज का पेमेंट 1 साल पे होगा, आपका पेमेंट तो हो जाएगा ना। जो दबंग लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो नेता के पीछे पीछे घूमते हैं, उनका तो पेमेंट हो जाएगा। गरीब जनता कहाँ जाएगी? इसलिए हम इस बार कई लाख रुपये का पेमेंट अपने माध्यम से हम कराए हैं। किसी से कोई व्यक्ति, जो भी जितने भी लोग हमारे पास आए हैं, हम सबका पेमेंट करवाए हैं। और हम आपसे विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप वोट देके हमको जिता दिए, आज गन्ना गिराइए, परसों आपके खाते में पैसा जाएगा। नहीं जाएगा तो आप आके हमसे पैसा लेके जाइए। अच्छा, जो अभी वर्तमान में जो भी हमारे यहाँ के विधायक है या सांसद या बड़े पदों पे जो लोग हैं स्थापित हैं, उनको जो है सो आपने तमाम बाढ़ से ग्रसित जो गोपालगंज था, कोविड के चक्कर में जो फंसा हुआ था, तमाम गरीब जनता के मांग के लिए, उनके बेहतर कल के लिए आपने किसी से कुछ अपील की? देखिए, हम अपील उनसे किया जाता है ना जो अपील करने लायक हो जी। हमको पता है कि आपको अगर अपील भी करेंगे तो आप काम नहीं करेंगे। हाँ। तो उस दरवाजे को मत खटखटाइए जो पहले से ही बंद है। वो सिर्फ चुनाव के समय ही खुलता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उन लोगों के पास आप कितना भी अपील कीजिएगा, वो चुनाव के समय ही खुलेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। जनता मर रही है कि जाग रही है, बिना खाए रह रही है, क्या कर रही है, उससे उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। वो चुनाव के समय अपना दरवाजा खोलते हैं और लोगों का हालचाल पूछते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। इसलिए हम उनके पास कोई गिरगाने का काम नहीं करेंगे। हम जनता से ये निवेदन करेंगे कि आप पावर दीजिए, हम आपको बताएंगे कि पावर में, आपके वोट में कितना दम है। इसलिए अच्छा, गोपालगंज में कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे शुद्ध वातावरण, एक तरह से हम बता सकते हैं, का जो है सो अनुभव किया जाए? कोई पार्क नहीं है, कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई प्लेस ही नहीं है। गोपालगंज में बहुत सारे ऐसे जमीन है जो सरकार के जमीन है। हाँ। जिसे अतिक्रमण किया गया है। अच्छा। और सब लोग जानते हैं कि अतिक्रमण किया गया है। उस जमीन को हम खाली करवाएंगे और वहाँ पे निश्चित रूप से एक ऐसा पार्क बनाएंगे जहाँ से हम शाम के समय आप बैठ के और एक अच्छा अनुभव करेंगे। देखिए, हम जो है बेबाक बात करते हैं, हमारे सवाल थोड़ा उल्टे पुल्टे हो सकते हैं जिसका शायद आप जवाब न दें। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो जीतने के बाद जो है विधायक जी जो है संजय चौबे जी, इनका कहना है कि हम एक पार्क का निर्माण कराएंगे। कुछ ऐसे जमीन है जो लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसको जो है ये
पार्क में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, जो शहरी क्षेत्र गोपालगंज के लिए एक बहुत बड़ा अनोखा एक वरदान हम मान सकते हैं। तो देखते हैं जीतने के बाद इनकी क्या वक्तव्य है और क्या इनका काम रहता है, इसको भी हम सारी जनता देखेगी। और उसके इसी बीच हम आपको बता दें, हमने जो ग्राउंड लेवल पे इनके क्षेत्र में जो सर्वे किया है, इसके जो है सो इस क्षेत्र में आपको 3 ब्लॉक आते हैं। पहला है थावे उचका गांव, और ये जो होम टाउन है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बोलते हैं गोपालगंज, ये तीनों में लगभग 3 लाख के आसपास वोटरों की संख्या है, जिसमें 10 से 15 हज़ार हमको उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र के वोटर होंगे, यानी गोपालगंज जो मेन टाउन है उस एरिया के। और इसी बीच हम इनसे काफ़ी अच्छा खासा हमने जो रिपोर्टिंग किया है, इनका जो ग्राउंड लेवल पे हमने सर्वे किया है, तो निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद यहाँ के जो पार्टी के नेता हैं, जिन्हें मनोनीत कर दिया गया है, प्रत्याशी बना दिया गया है, उनसे अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। यानी जनता की पहली और आखिरी पसंद है संजय चौबे जी, और हमें उम्मीद है कि ये भारी मतों से जीत रहे हैं। तो त्रिनेत्र लाइव का जो टीम है, हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, इसमें इनके जीतने का लगभग 99% चांसेस हमने देखा है। और हम अपने टीम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इनको जो है जीतने की अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ इनसे हम जानेंगे त्रिनेत्र लाइव के बारे में, इनका क्या अपना ओपिनियन है, कैसा हम लोग का स्टार्टअप है। देखिए, लाइव जो है आपका चैनल, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह ईमानदारी के साथ काम करते रहें जी, और आप लोग निश्चित रूप से एक दिन उस मुकाम पे रहिएगा, और हम भी उस मुकाम पे रहेंगे जहाँ हम दोनों का फिर दोबारा इंटरव्यू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें कि त्रिनेत्र लाइव एक जो ऐसा चैनल है जो निष्पक्षता की ओर काफ़ी अडिग और डटे हुए जो है सो मार्ग पे चल रहा है। और साथ ही हमारा जो ये स्टार्टअप है, एक बहुत कुछ सोचने के बाद हमने शुरुआत किया है। आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि हमारे चैनल त्रिनेत्र लाइव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और संजय चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त इस चुनावी समय में भी देने के लिए। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद, और जितनी भी जनता दिख रही है जी, मैं उनसे एक नम्र निवेदन करूंगा अंतिम में जी, आप वैसे व्यक्ति को मत वोट दें जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप अच्छे व्यक्ति को वोट दें, निश्चित रूप से आपका समाज अच्छा होगा। बस इसी बात को कहते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, त्रिनेत्र लाइव को, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त इस चुनावी समय में भी देने के लिए। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद, और जितनी भी जनता दिख रही है जी, मैं उनसे एक नम्र निवेदन करूंगा अंतिम में जी, आप वैसे व्यक्ति को मत वोट दें जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप अच्छे व्यक्ति को वोट दें, निश्चित रूप से आपका समाज अच्छा होगा। बस इसी बात को कहते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, त्रिनेत्र लाइव को, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।